खड़गे साहब ने ऐसा क्या कहा इसमें आपको, सुरेंद्र भाई साहब, जो अक्षम्य लग रहा है? देखिए, मैं एक कथानक छोटा सा सुनाता हूँ, फिर बात शुरू करता हूँ। एक आदमी को रोज अपनी बीवी को मारने की आदत पड़ गई थी। उससे पत्नी उसकी बहुत परेशान रहती थी। तो एक दिन उसने बड़ा सोच समझ करके बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया चारपाई बाहर दालान में लगाई। उस जमाने की बात है जब लोग फ्लैट कल्चर में नहीं थे। और बढ़िया बिस्तर और बढ़िया तेल फूले से करके उसका पति आया। तो उसने देखा कि यार, इसमें तो कोई रात तो कुछ कहने को बचा ही नहीं। अब खाना भी बढ़िया मिल गया, मंद मंद शीतल हवा भी चल रही है, कब बिस्तर भी बढ़िया है, महक की भी इंतजाम है। उसने फिर ऊपर देखा आसमान की ओर। तो उन्होंने पूछा, ये बताओ ये क्या है? तो कहने कि ऊपर जो ये आकाश गंगा दिखाई पड़ रही थी। तो कहले ये क्या? कहले इसमें इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ के निकलते हैं। बस फौरन उसको एक मिल गया मौका। उसने कहा, अच्छा इसीलिए तुमने यहाँ बिस्तर बिछाया है कि हाथी का पैर फिसल जाए और वो हमारे पर गिर जाए, मर जाए। बस यही एक अंदाज है बीजेपी का कि उनको लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। अभी देखिए, 3 दिन पहले तक औरंगजेब की कब्र पर लड़ा। भाई ये तो आदमी राणा सांगा तो चलिए उनके दूसरे संदर्भ में हुआ। उनका औरंगजेब पहले मुस्लिम के नाम पर भी लड़े, तब राणा सांगा के नाम पर भी लड़े। क्योंकि उनको ये देखना है कि आप मूल बात से पर ना आने पाए, मुद्दे की बात ना करें। और ये दुर्भाग्य इस देश का कि अंततः इस पूरे देश में उन्हीं बातों पर चर्चा है, उसी पर बवाल है, उसी पर बवंडर है, जो मुद्दे नहीं है। आप देखिए, कुछ चीजें बड़ी विचित्र से आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये यही क्या आरएसएस का इतिहास है। भाई देखिए, जब विपक्ष के लोग आरएसएस के इतिहास को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं कि यही वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, उनसे पेंशन ली, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को बलि उनके कारण चढ़ी। यही वो लोग थे जो बाकायदा कहते थे कि मतलब आंदोलन में अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजों के साथ रहते थे। आप उनके बाद आप उनकी आलोचना नहीं कर पा रहे, तो इस डर से कि कहीं आप उन पर ही आलोचना न करें और लगातार आपकी आलोचना करने में लगे। आपका मतलब विपक्ष की। अब दिक्कत क्या है कि परसों से राणा सांगा आ गए, इसके पहले औरंगजेब थे। और जब तक ये राणा सांगा 2-3 दिन घोड़े पर दौड़ेंगे, तब तक चौथी कोई कहानी वो फिर लेके आ जाएगी। एक मदारियों की सरकार है, और मदारी का एक करेक्टर होता है कि हर चौराहे पर जाकर वो नया खेल दिखाता है। और लोग जानते हैं कि हाथ की सफाई दिखा रहा है, कोई खेल नहीं है। लेकिन चूंकि उसको कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, तो खेल देख करके आनंद लेते रहे। आपने एक बात जिसको अपने प्रकारांतर से कहा, मैं सीधे सीधे कह देता हूं कि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग, स्पेशली जैसे प्रमोद तिवारी की बात आई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रमोद तिवारी महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, उनके गौरव की गाथा क्यों नहीं गाते बैठे? जब आप इस सदी में, मेरे ख्याल 100-2 साल में कोई इतना पावरफुल आदमी नहीं हुआ होगा जो महात्मा गांधी थे, उनके गौरव पर कभी आप संसद में चर्चा नहीं करते। हाँ, जब कोई
गलत भाई टिप्पणी साहब, हो इसी जाती है। राधा मोहन अग्रवाल जी वाला आपने जो सुना होगा, उसी में उन्होंने कहा गांधी मतलब इरविन समझौता होता है, फांसी दिलाई जाती है। उस पर कुछ बोल नहीं हाँ पड़ते कांग्रेस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप जिस मुद्दे पर आपको पढ़ना है वो बात नहीं करते। जो राधा मोहन अग्रवाल कह रहे थे वो सारा गलत इतिहास बता रहे थे। और ये इनका इनका शीर्ष नेतृत्व से लेकर के निचली कक्षा तक के जो भी इनके लोग हैं, वो सबको झूठ बोलने में महारत है। सबका इतिहास एंटी नेशनल रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस के जो लोग, जिनको अपने हीरोज की याद करनी चाहिए, न मान लिया देश, मान लिया अपने पार्टी के हीरो की याद कर। पंडित नेहरू से बड़ा कोई देश में प्रधानमंत्री हुआ? या पंडित नेहरू जिस जमाने में थे तो दुनिया में जिस ढंग से उनका स्वागत होता था, आज तक कभी किसी का हुआ? महात्मा गांधी, जिनको जिनके 80 देशों में मतलब मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनके नाम पर एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी का जन्म हुआ है, अहिंसा के सबसे बड़े एक उदाहरण है, कभी उसकी चर्चा करते हैं? ये तो खुद अपने आइकॉन्स को याद नहीं करना चाहते। और इसी सब का फायदा दूसरी ओर भाजपा अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से छोटे छोटे लेसन पढ़ाती रहती है, और उसी में उलझ करके ये लोग लगे रहते हैं। इस राणा सांगा के चक्कर में इन्होंने पिछले कई महीनों से, मैं देख रहा हूं, अपनी जो ओरिजिनल लड़ाई लोकसभा चुनाव में थी, संविधान, आरक्षण, वो लड़ाई कमजोर पड़ रही है, क्योंकि ये कवाली में फंस गए। ये कोई कवाली हो रही है, राजनीति है, देश का भविष्य जुटा हुआ है। ये कवाली में फंस गए कि अच्छा तुमने ये कहा तो अब हम तुमको एक सुनाते हैं। वो तो कवाल है, बेसिकली कवाल है, वो कोई साहित्यकार तो है नहीं। साहित्यकार और कव्वाल में अंतर होता है। तो जब साहित्यकार कव्वाली में फंस जाएगा तो फिर इसी तरह की घटिया बातों में अपना समय नष्ट करेगा। जी। जी बिल्कुल।